दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने वरिष्ठ लेखिका कृष्णा सक्सेना की नई किताब का विमोचन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से पहली महिला पीएचडी कृष्णा सक्सेना की किताब लाइफ में जीवन जीने के असली मकसद को बताया गया है। इस किताब के जरिए बताया गया है कि जिंदगी में तरक्की सिर्फ विदेश जाने या ज्यादा धन दौलत कमाने में नहीं, बल्कि माता पिता की सेवा करने, बड़ों की इज्जत करने से होती है। कृष्णा सक्सेना अंग्रेजी की प्रोफेसर रही हैं और रिटायर होने के बाद वो अब तक 10 से ज्यादा किताबें लिख चुकी हैं। जैसे लाइफ है तो लाइफ में लोग सोचते हैं कि बंगला हो, ये हो तो तो समझा जाता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन हमारे समझ में ये गलत है। ये चीज़ें देती होंगी, लेकिन व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका कॉन्डक्ट कैसा है, कि आपके विचार कैसे हैं, आपका चलन कैसा है। ये सब चीज़ें देखेंगे तब लाइफ आप धीरे खाना और पीने का पानी खत्म हो रहा है। यही वजह है कि उनके कमांडर को इलॉन मस्क से मदद की अपील करनी पड़ी, ताकि अज़ोवस्ताल में फंसे हुए सैनिकों को सुरक्षित निकालकर कहीं और ले जाया जा सके। लेकिन इलॉन मस्क ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना के एक कमांडर को उनसे मदद की उम्मीद जग गई? तो इसके पीछे की वजह है मस्क से जुड़ी वो खबरें जिन्होंने रूस तक को परेशान करके रख दिया, और इन्हीं खबरों ने इलॉन मस्क को यूक्रेन के एक बड़े मददगार के तौर पर पेश किया। एक ऐसा शख्स जो आसमान से सैटेलाइट के जरिए मदद पहुंचाता है। और मस्क पर यह आरोप रूस ने लगाया कि वो अपनी सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन की सेना को जानकारियां मुहैया करा रहे हैं, वो जानकारियां जो रूस की सेना के लिए घातक साबित हो रही हैं। रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा के डूबने में भी मस्क के सैटेलाइट की भूमिका होने की खबरें सामने आई थी। जंग में मारे गए रूस के कई कमांडरों की लोकेशन भी यूक्रेन को इसी तकनीक से मिलने का दावा किया जा चुका है। माना जा रहा है कि ऐसी खबरों से यूक्रेन की सेना के कमांडर में उम्मीद जगी कि इलॉन मस्क ही अज़ोवस्ताल में फंसे लोगों की मदद कर सकते हैं। उधर रूस के एक सैनिक पर सूमे में वहां के नागरिक की हत्या करने का मुकदमा यूक्रेन में शुरू हो गया। आरोप है कि वादिम शिशिमरिन नाम के इस रूसी फौजी ने 62 साल के बुजुर्ग पर कई राउंड फायरिंग की थी, और इसी मामले में वो रूस का पहला ऐसा सैनिक बन गया जिसके खिलाफ यूक्रेन में केस दर्ज किया गया। क्योंकि 21 साल के इस रूसी सैनिक सार्जेंट वादिम शिशिमरिन पर यूक्रेन के नागरिक को मारने का आरोप लगा। बताया गया कि उससे पहले शिशिमरिन और उसके 4 साथियों ने 28 फरवरी को एक कार पर फायरिंग की थी और उसे अपने कब्जे में ले लिया था। ये सब उन लोगों ने यूक्रेन की सेना से अपनी जान बचाने के लिए किया था। बताया गया कि वो लोग उस कार में सवार होकर भागे, तभी बीच रास्ते में उनसे यूक्रेन के ये बुजुर्ग टकरा गए थे। ऐसे में रूसी सैनिक इस बात से घबरा गए कि कहीं वो बुजुर्ग उनकी लोकेशन यूक्रेन के फौजियों को न दे दें। इसी से बचने के लिए सार्जेंट शिशिमरिन ने बुजुर्ग पर गाड़ी की खिड़की खोलकर गोलीबारी की थी। जांच में पता चला कि 28 फरवरी को पुतिन के जवान ने बुजुर्ग को उस वक्त मार दिया।